हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अनसेन एवल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी करना और मुझे बताना जरूर कि इस वीडियो में से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। तो बिना कोई देरी करते हुए और इंट्रोडक्शन खत्म करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये बात है राजस्थान के कोटा शहर की, जहाँ पे एक तलवेड़ी नाम का गांव है। वो बहुत सारे लोग मानते हैं कि वहाँ पे जो हॉस्टल है, जिसका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बट हाँ वो हॉन्टेड है। ये बात है 2016 की, जब एक लड़का 17 साल का लड़का रोहन शर्मा, जो कि वहाँ पे स्टडीज करने गया था, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, दिल्ली का रहने वाला था, जहाँ पे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं, वैसे ही वो भी डॉक्टरी करने गया था, इसलिए वो नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ कि वो 1 साल के अंदर ही वहां से चला गया वापस अपने शहर दिल्ली, तलवेड़ी, जहाँ पे ये हॉस्टल है। ऑलरेडी इलाका बहुत शांत है, हॉस्टल थोड़ा पुराना है क्योंकि काफी टाइम से बना हुआ है ये हॉस्टल। सुविधाएं वहाँ पे सब मिलती हैं क्योंकि ये हॉस्टल काफी टाइम से चल रहा है और लोग रहते हैं। मगर उस हॉस्टल के पहली मंजिल में तो सब रहते हैं, लेकिन दूसरी मंजिल पे कोई रहने को तैयार नहीं होता। ये हॉस्टल ऐसा माना जाता है कि दूसरी मंजिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लोगों को पागल कर सकती हैं, लोगों को क्या बोलते हैं उसके, कि मेंटल डिसऑर्डर्स कर सकती हैं। लोग वहाँ पे अनस्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही रोहन वहाँ रुका था। रोहन के परिवार ने कहा, 1 साल अब तू यहीं रह के अपने नीट की तैयारी कर और पढ़ाई में पूरा ध्यान देना। तो रोहन ने उस हॉस्टल में एडमिशन लिया और मैनेजर ने उसको 203 कमरा अलॉट किया। पर 203 की ऐसी बातें थी कि वो कमरा हॉन्टेड है, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। पर रोहन को ये बातें पता नहीं थी, तो रोहन ने सोचा कि ठीक है, मैं इस कमरे में रहूंगा। ये कमरा 2nd फ्लोर पे था, तो वो सोचा कि ठीक है, मैं वहां रहूंगा। वो उस कमरे में रहने लगा। जब पहली रात थी उसके साथ तभी ही कुछ अजीब हरकतें होने लगी। जैसे कि रात के 2 बजे, मतलब आधी रात के बाद, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। ऐसी चीज जो उसे सिर्फ देख रही है दीवारों से, धीमी सी आवाजें, जैसे कि कोई दीवारों को खुरच रहा हो ऐसे नाखूनों से अपनी। तो उसकी आंखें खुली, नींद खुली उसकी, और उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा तो उधर कुछ भी नहीं था, एकदम शांत सन्नाटा। पर उस टाइम तो उसने वो चीज इग्नोर कर दी और वो सो गया। लेकिन सुबह अगली दिन जैसे ही उसे ये सब चीजें लगी, तो उसने उसके बाजू वाले कमरे, मतलब 202 में जो रूममेट वहाँ रहता था, विशाल, उससे बात की। विशाल ने बोला, तो 203 में रह रहा है ना? तो उसने बताया कि हाँ, मैं वहीं रह रहा हूँ, मैं वहाँ अभी न्यू शिफ्ट हुआ हूँ। तो उसने बताया कि ये कमरा कुछ अजीब है। पिछले साल जो लड़का यहाँ रहता था, वो आधी रात में चीख के चिल्ला के उस हॉस्टल से भाग गया था। रोहन हंस पड़ा और कहने लगा, तू तो डराने की दुकान है, सबको डरा ही क्यों रहा है? ऐसे मत डरा, इंसान नहीं रह पाएगा वरना। रोहन ये हंस के चला तो गया, मगर रातें ऐसे ही बीतने लगी और आवाजें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब खरोचों की आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और एक लड़की की फुसफुसाहट भी उसे सुनाई देती थी, जैसे कि कोई लड़की उसके कानों में आके बोल रही हो कुछ ऐसी चीज जो शायद कभी वो सुनना भी ना चाहे अपनी जिंदगी में। ये ऐसे ही दिन बीतते गए। वैसे ही दूसरा हफ्ता आया। दूसरे हफ्ते में रोहन के अंदर कोई बदलाव दिखने लगे, जैसे कि उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे होना, चिड़चिड़ाहट, लोगों से कम बात करना, अपने कमरे में रहना। उसके दोस्त काफी चिंता करते थे। एक दिन विशाल ने उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे, क्यों बिहेव कर रहा है? तो रोहन ने बताया, मुझे वो लड़की आती है, मेरे सामने वो खड़ी रहती है, सिर्फ मुझे देखती ही रहती है। विशाल डर गया थोड़ा। विशाल ने सोचा कि मैंने इसे कहा था, बट इसने हंस के टाल दिया था ये चीज। अब
ये चीज जब रियलिटी में उसके साथ हो रही है तब उसे समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा, बिकॉज वो उस रूम को खाली ही नहीं कर पा रहा। मतलब जैसे कि किसी एनर्जी ने, किसी चीज ने उसे वहां रोक के रखा हो। विशाल ने डायरेक्टली वार्डन से बात की, हॉस्टल के मैनेजर से। तो उसने उससे कहा, तुम लोग के दिमाग में सिर्फ भूत ही चल रहा है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई में करो काम अपना। ये सब चीजों पे ध्यान दोगे तो तुम्हें वहम होगा ही, तुम हेलुसिनेट करोगे ही। ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देने का। तो ऑफकोर्स विशाल अब क्या ही करे, विशाल कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने फिर छोड़ दी वो चीज कि ठीक है, अब जो होना है तो हो ही रहा है, अब मैं क्या ही करूं। तभी 2-3 दिन ही बीते होंगे, तभी उसको आवाज आई रात के 3:30 बजे। ऑलमोस्ट उस टाइम पे, जिस टाइम पे डेविल आवर चल रहा है ऐसा बोला जाता है। तो विशाल उस टाइम पे सो ही रहा था, उसकी नींद ही लगी थी, क्योंकि वो रात तक पढ़ाई कर रहा था, तो वो थोड़ा लेट ही सोया था, ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे के आसपास। तो उसने आवाज सुनी, तो उसने फटाक से अपना दरवाजा खोला, तो देखा कि राहुल, जो कि कॉरिडोर में बेसुध हालत में पड़ा है, बेहोश, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ चुकी हैं, बिल्कुल ही आंखें एकदम सफेद हो चुकी है। उसके शरीर पर जैसे कि किसी ने बहुत खरोंचा हो, उसके शरीर को अंदर तक एकदम मांस दिखने लगा था, वैसी खरोंचे। तो उसने फटाफट उसे अस्पताल लेके गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इसकी बहुत सारी नर्व्स में डैमेज हुआ है, ब्रोकन हुआ है, क्योंकि उसकी बहुत सारी नर्व्स ऐसी थी जो अंदर ही अंदर पड़ गई थी। इतनी डीपली वो खरोंचों के निशान लगे थे उस इंसान को, यानी कि रोहन को। तो वो बहुत ज्यादा घबराया विशाल, मगर उसको यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज जो अगली बार लड़का वहां रह रहा था वो तो सिर्फ चिल्ला के भाग ही गया था, और वो ज्यादा टाइम उस कमरे में रहा नहीं था। लेकिन रोहन इतने टाइम से, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों के ज्यादा हो चुका था, वो वहां रह रहा था। उसे सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि आज उसकी ये हालत हो चुकी थी। पर डॉक्टर ने तो यही कहा था कि ये नर्व्स में खरोचों की वजह से है, लेकिन विशाल को पता चल चुका था कि ये खरोचों का निशान नहीं, ये कुछ और है, जो कि शायद डॉक्टर को समझ में नहीं आने वाला। विशाल ने तय किया कि मैं खुद इस हॉस्टल का इतिहास पता लगाऊंगा कि इधर क्या हुआ था और कब हुआ था। तभी उसे पता चला कि ये जो हवेली है तलवेड़ी में, जो ये एक हवेली हुआ करती थी पहले ठाकुर रंजीत सिंह की, और उनकी एक बेटी भी थी पार्वती, जो कि 1993 में उसने सुसाइड कर ली थी, उसी कमरे में 203 में, जहाँ पे अब राहुल रह रहा है। ये हवेली काफी टाइम से बनी हुई थी, और जब उसकी बेटी मरी उसके कुछ सालों के बाद इस हॉस्टल का निर्माण हुआ। ये हॉस्टल बना कि यहाँ पे बच्चे रहे और आगे पढ़े। उसने जैसे जैसे इस चीज में रिसर्च की, तब उसे एक महिला मिली, एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम बैसा था। राजस्थान में बूढ़ी औरतों को बैसा बोलते हैं, बैसा। तो उसने उनसे बात की, तो उन्होंने उसे बताया कि उनकी लड़की को प्यार में धोखा मिला था, उस वजह से वो उस चीज को सहन नहीं कर पाई और उसने खुद की जान दे दी उसी कमरे में। तब से ये हवेली ऐसे ही बंद पड़ी है, और कुछ अलग ही राज इसमें दफन हो चुके हैं। जो भी इस हवेली के उस कमरे में जाता है उसे हमेशा कुछ ना कुछ फील जरूर होता है, ऐसा उन्होंने बताया। उसकी आत्मा वहीं अटक चुकी है, उसे चैन नहीं मिला अब तक वो वहीं घूम रही है। 1993 में ये चीजें हुई थी और आज भी वहीं पे हो रही है। विशाल ने ऐसे ही जांच करते करते उसे उसके पास के गांव में एक ओझा मिले, एक ओझा जो ये सब चीजों को संभालते हैं और ठीक करते हैं, उन्हें तांत्रिक भी कह सकते हो आप। इसका नाम भैरव बाबा था। भैरव बाबा ने कमरा देखकर ही कहा, यहाँ सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं, ये बदला लेती है उस धोखे का जिसकी वजह से उसकी जान गई थी। लेकिन जिसने धोखा दिया वो तो चला गया, लेकिन अब जो इस कमरे में रहेगा वो उसको निशाना बनाएगी,
उससे वो बदला लेगी। भैरव बाबा ने हवन किया, मंत्र पढ़े, मगर जैसे ही मंत्र शुरू हुए कमरे की दीवारें कांपने लगी। ट्यूबलाइट फूट गई थी। एक परछाई दिखी, एक लड़की की, जो लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें एकदम काली, जैसे कि उस आंखों में कई सारे दुख और कई सारी पीड़ाएं भरी हो। भैरव बाबा ने कहा, यहाँ 2 आत्माएं हैं, एक पार्वती की जो उसकी बेटी थी, उस ठाकुर रंजीत सिंह की, और एक पुरुष की आत्मा। वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो कई सालों से यहाँ पे भटक रही है। अब उसको भगाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उस बाबा ने बहुत कोशिश की। वो दोनों तड़पती आत्माएं हैं जो यहाँ पे बस चुकी है और इस कमरे में उनका ऑरा, उनका प्रेजेंस पूरी तरह से बस चुका है। बाबा ने कहा, आत्मा को शांत करने के लिए उसके अधूरे क्रियाक्रम करने होंगे, जो कि पार्वती की हुए ही नहीं थे। पार्वती की माँ जैसे ही उसकी मौत हुई वो पागल हो चुकी थी। वो अपनी मेंटल हेल्थ में बिल्कुल भी नहीं बची थी। पार्वती की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित भी नहीं हुई थी और जैसे ही पार्वती की डेथ हुई, पार्वती की माँ पागल हुई और उन्होंने उसकी बॉडी को उस कुएं में जो उनके घर के आसपास होगा वहीं फेंक दिया। तो विशाल ने पुलिस की मदद से उस जगह को, उस कुएं को तलाशा और उसकी अस्थियां, उसका जो कंकाल है उसे बाहर निकाला। इतने सालों बाद तब जाके उस पार्वती का अंतिम संस्कार हुआ और फिर पार्वती का अंतिम संस्कार हुआ पूरे विधि पूर्वक से। और वो कमरा काफी टाइम तक शांत रहा। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक। हॉस्टल फिर से चालू हुआ और राहुल वापस दिल्ली लौट गया। राहुल यहाँ रहना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे एक ऐसा ट्रॉमा मिल चुका था, एक ऐसा सबक मिल चुका था कि उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो रिटर्न यहाँ आए। मगर जैसे ही विशाल यहाँ से जाने वाला था, लास्ट नाइट जब वो हॉस्टल को छोड़ने ही वाला था, उसी दिन उसने देखा कि 203 का दरवाजा अपने आप खुला है और वहां से एक धीमी सी आवाज आई है। अब दूसरा इंतजार कर रहा है। ये आवाज सुन के ही विशाल वहां से भाग निकला और फिर उस हॉस्टल में ना ही राहुल वापस गया और ना ही विशाल। लेकिन ये माना जाता है कि ये हॉस्टल आज भी चालू है। कमरा 203 स्टोर रूम बच जगह है, वहां पे कोई नहीं रहता। 1 से 2 स्टूडेंट्स आज भी कहते हैं कि रात में कोई आता है इनके कमरे में, उनके सामने खड़ा रहता है, सिर्फ उन्हें देखता ही रहता है। अब पता नहीं ये कहानी कितनी सच है और कितनी नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये सच है तो ये बहुत डेंजरस बात है। बिकॉज लोग इस चीज से, मेंटल हेल्थ से भी गुजरते हैं, उन्हें ट्रॉमा भी होता है, जैसे कि राहुल को हुआ था। राहुल तो बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शायद नहीं बच पाते हैं इस चीज़ों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।